हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्त इन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ और पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। उसके पहले आते आपको एक काम करना है। अगर आप इस चैनल पर आए हो नए तो वीडियो को लाइक अभी नहीं करना है। वीडियो को लाइक कब करना है? जब आप इसको पूरा लास्ट तक देख लोगे और आपको जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर वो सारा समझ में जाएगा, तभी इस वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर आपको समझ में आता है तभी लाइक करना है। डाउट रहता है लास्ट में जाके कुछ, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, उसका जवाब भी हम देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको अपने दोस्तों वगैरह को भी इस चैनल को शेयर कर देना है। पर ये सब कुछ कब करना है? जब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और समझ में कब आएगा? जब आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखोगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, जो एक तरीके से 12th का टॉपिक भी है और 11th क्लास में भी आता है। तो इसके अलावा नीट वगैरह के एग्जाम में भी आता है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आप नौकरी करते हो, नौकरी लगने के लिए जो एग्जाम देते हो, जिसको अपन बोलते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम या कंपटीशन, तो उन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो देखो आपके यहाँ पर वही टॉपिक लाता हूँ मैं ज्यादातर, जो इम्पोर्टेंट भी है आपके सिलेबस में, वे भी है 11th-12th के में, और साथ में कंपटीशन में उससे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जैसे नीट हुआ, एसएससी हुआ, रीट हुई, पटवारी हुई, ये स्टेट लेवल के एग्जाम या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम और छोटे से छोटे एग्जाम, जैसे भी 4th ग्रेड का एग्जाम हो रहा है उसमें भी साइंस आती है। तो मतलब किसी भी एग्जाम में भी जनरल साइंस आती है, लगभग हर एग्जाम में जनरल साइंस आती है। तो वहां से इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है जो आपके सामने बोर्ड पर है। ठीक है, तो बिना समय गए अपन स्टार्ट करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम देखना, ऐसा सिस्टम जिसके पास क्या हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और साथ में अपने पास कौन सी ग्लैंड्स होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा कौन सी ग्लैंड होती है? मिक्स्ड ग्लैंड। देखो मैंने 3 नाम लिख रखे तुम्हारे यहाँ पर, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक मिक्स्ड ग्लैंड। देखो एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथि। ग्लैंड का मतलब क्या है यहाँ पर? स्त्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। ग्लैंड का मतलब ग्रंथि। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथि, यानी जो अपने पदार्थ को बाहर छोड़ रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। ये चीज आपको याद रखनी है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है यहाँ पर? एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। आपको हिंदी में इनका नाम भी याद रखना है, जो हिंदी मीडियम के, क्योंकि मैं आपको दोनों में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के भी समझ में आ जाए और हिंदी मीडियम वाले के भी समझ में आ जाए। तो एक्सोक्राइन मतलब क्या होता है? बहिस्रावी, और एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी, और मिक्स्ड मतलब क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि। तो ये 3 प्रकार की होती है इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर अपन पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को किसने खोजा? याद रखना, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि आविष्कार और खोज में अंतर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। आविष्कार तो उसको बोलते हैं अपन जो चीज पहले से बनी नहीं हो और उसको कोई बना रहा है, उसको बोलते हैं अपन आविष्कार। पर ये ग्लैंड्स वगैरह, ग्रंथि वगैरह तो अपने बॉडी के अंदर पहले से थी, तो यानी इसको किसकी क्या हुई है? खोज हुई है, उसको बोलते हैं अपन खोजना। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड को जिसने, एंडोक्राइन सिस्टम को जिसने खोजा, यानी उसको अपन ने क्या बोल दिया? फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। यानी किसका जनक? एंडोक्राइन सिस्टम का जनक। उसको अपन क्या बोल रहे? उसका नाम क्या है साइंटिस्ट का? थॉमस एडिसन। इसका नाम क्या था? थॉमस एडिसन नाम था। तो बल्ब वाला एडिसन अलग है, ठीक है, वो थॉमस अल्वा एडिसन होता है। ये कौन है? थॉमस एडिसन, जिसने एंडोक्राइन सिस्टम को सबसे पहले खोजा था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस वजह से। दूसरी बात है कि इसमें अपन एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को या साइंस की ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन क्या? एंडोक्राइनोलॉजी। देखो एंडोक्राइन से बना हुआ है क्या? एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल वर्ड है। वह एंडोक्राइन सिस्टम से क्या बना है? इसमें एंडोक्राइन सिस्टम के अपन अध्ययन करते हैं, तो क्या बना है उससे? एंडोक्राइनोलॉजी। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जिसमें भी पीछे लॉजी वर्ड आता है, लॉजी, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी या अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर 3 चीजें पढ़ रहे हैं। कौन कौन से ग्लैंड पढ़ रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। एक एक करके देखते हैं तीनों को, कौन कौन सी क्या क्या होती है, कि तीनों में से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। आपके लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस वजह से इस टॉपिक, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात है एक्सोक्राइन ग्लैंड।
एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी ग्लैंड होती है? देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है डक्ट। डक्ट मतलब होता है नलिका युक्त, यानी जिसमें नलिकाओं में इसका स्त्राव बहता है, उसको बोलते हैं अपन क्या? डक्ट। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड इससे क्या निकलते हैं? इससे निकलते हैं क्या? एंजाइम। क्या निकलते हैं? एंजाइम। आपने सुना होगा जब अपन पाचन तंत्र पढ़ते हैं उसमें सुनते हैं क्या क्या सुनते हैं? प्रोटेज एंजाइम होता है, लाइपेज होता है, लाइगेज होता है, तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इसमें एएससी लगा होता है पीछे, सारे एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, कोई स्टार्च को तोड़ रहा है, कोई प्रोटीन को तोड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को, तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो बड़े पार्टिकल को, बड़े फूड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं एंजाइम। ठीक है, जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? कौन सी ग्लैंड निकालते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ, एग्जांपल क्या क्या है? लेक्रिमल ग्लैंड, फर्स्ट वाली जो दिख रही है, लेक्री मत का मतलब होता है आंसू, अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि जो अपने आंसू आते हैं ना, आंसू आंसू आते हैं आंखों में से, तो आंखों में से नियरी मेलियो किस ग्लैंड से आ रहे हैं? लेक्रिमल ग्लैंड से वो आंसू आते हैं। उन आंसुओं में भी क्या पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आते हैं। तो लेक्रिमल ग्लैंड के पास भी क्या होते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस वजह से इनको किस में रखा? एक्सोक्राइन ग्लैंड में रखा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, सलाइवरी ग्लैंड। आपने देखा होगा जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी, जिससे एक एंजाइम निकलता है। एंजाइम आपने पढ़ा हुआ, सुना होगा शायद आपने कहीं पे। इसको अपन क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। और उसका दूसरा नाम क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज बोल दो या टाइलिन बोल दो। वो एंजाइम किससे निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। अच्छा, वो सलाइवा जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि बोलते हैं। तो किसमें पाया जाता है? ये अपनी जो लार होती है, ठीक है, जो मुंह में बनती है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, ठीक है, जिसको अपन ने टाइलिन में बोला है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? स्टार्च होता है, स्टार्च जो खाने वगैरह में होता है, स्टार्च को किसमें तोड़ देता है? माल्टोस और डेक्स्ट्रीन में वो तोड़ देता है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड के पास भी एंजाइम होता है। ठीक है, इस वजह से इसको अपन ने किस में रखा? एक्सोक्राइन ग्लैंड में रख दिया। सीबेसिस ग्लैंड, इसको अपन और क्या नाम बोलते हैं? इसको अपन ऑयल ग्रंथि बोलते हैं या ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। यानी जो अपने बॉडी के अंदर ये मुंह पे वगैरह पे ऑयल आ जाता है ना बहुत सारा, कई बार किसी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है, किसी कम आता है। अगर आपके यहाँ पर चेहरे पे बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है तो आपके पास सीबेसिस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसकी कम आता है यानी उसकी जो ग्लैंड की संख्या है सीबेसिस ग्लैंड की वो कम है, पर ऑयल लगभग सबके आता है। इस वजह से ये भी पढ़नी होती है। और इसके पास भी क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इस वजह से एक्सोक्राइन ग्लैंड में इसको भी रख दिया गया है। ठीक है, चौथा है यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलते हैं अपन अमाशय ग्रंथि। अमाशय ग्रंथि जो अपने पेट में पाई जाती है, ठीक है, जो भोजन वगैरह को पचाने का काम भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या पाया जाता है? इसके पास भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं और एंजाइम खाने को पचाने में हेल्पफुल होते हैं। साथ में माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। तो एंजाइम्स का बहुत अच्छा कार्य होता है ये चीज अपने बॉडी के अंदर। इस वजह से अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं। जो कैसी होती है, यानी जो इनका जो स्रावण होता है, यानी इनका सिक्रेशन होता है, वो किसमें होता है? डक्ट में होता है। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला है? डक्ट लिख रखा है। और इससे क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। तो किसका था सब कुछ मैटर? यहाँ पर एक्सोक्राइन का सारा मैटर था। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको मैंने बोल दिया, इसको अपन क्या बोलते हैं? अमाशय ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अमाशय ग्रंथि बोलते हैं, जो अपने पेट वाले भाग में पाई जाती है। जैसे खाने को पचाने में मदद करती है, प्रोटीन वगैरह को तोड़ना, स्टार्च वगैरह को, इससे काम करते हैं सारे एंजाइम। दूसरी ग्लैंड उनका टाइप देखो कौन सा है? उसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन को अपन ने क्या बोला? अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी मतलब देखना यहाँ पर क्या होता है? ये होती है फर्स्ट बात तो डक्टलेस। डक्टलेस मतलब इसमें कोई भी नलिका वगैरह नहीं पाई जाती, यानी जो इसका सिक्रेशन होता है ना, इससे जो फ्लूइड निकलता है, सिक्रेशन होता है, वो कोई भी डक्ट वगैरह में नहीं बहता। ठीक है, यानी नलिका मुक्त रहता है। नलिका युक्त तो कौन सा था? ये वाला था। और ये कैसा है? नलिका मुक्त है। ठीक है, इसमें कोई भी नलिका वगैरह नहीं बनती। तो फिर ये अपने जो हार्मोन्स निकालते, इससे क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। सुना होगा आपने नाम हार्मोन, ऑक्सीटोसिन वगैरह, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, वो सारे तो हार्मोन्स जो निकालते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन फिर कहाँ पे निकलेंगे भाई? नलिका तो है नहीं, तो कहाँ निकलेंगे? तो डायरेक्ट किसमें छोड़ते हैं? अपने फ्लूइड को ब्लड में छोड़ देते डायरेक्ट। किसमें? ब्लड में, बिना नलिका के। तो ठीक है, चीज आपको याद नहीं, ब्लड में डायरेक्ट हार्मोन स्रावण हो जाती है। अब देखना, हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ रही है। तो जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्यूज ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपन क्या? फ्यूज ग्रंथि बोलते हैं। फ्यूज ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो अपने यहाँ पर ब्रेन के पास में पाई जाती है, इसको बोलते हैं अपन फ्यूज ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर
इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो अपने गले वाले भाग में पाई जाती है, थायराइड, जिसमें आयोडीन की कमी से अपने गोइटर हो सकता है, जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड वो काम करती है हार्मोन छोड़ने का, ठीक है। टीपो और ये सब अपन पढ़ेंगे आगे जाके। पैराथायराइड, थायराइड के पास होती है पैराथायराइड, ठीक है, और डॉट डॉट स्ट्रक्चर होती है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड अपनी किडनी जैसे किडनी, जैसे मैं तुम्हें बता दूं, जैसे किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर लगी होती है कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इसको अपन बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि हिंदी में, और साथ में इसको बोलते हैं डू और डाई ग्लैंड, यानी करो या मरो ग्रंथि। ऐसा अच्छा, इसको डू और डाई ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब उन्हें, जैसे मान लो आपके कोई कुत्ता वगैरह पीछे पड़ रहा है, ठीक है, तो आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर जाओगे, डर रहे हो, तो उसको बीपी को कंट्रोल भी करना है, क्योंकि बीपी बढ़ती है डर लगने से, और आपको भागना भी है। तो यानी इसका मतलब ये करो या मरो ग्रंथि, तो उस टाइम पे कौन सी ग्रंथि काम आती है आपकी, एड्रिनल ग्लैंड ही काम आती है। और ये सारी ग्रंथि अपन एक एक करके पढ़ेंगे वैसे नेक्स्ट लेक्चरों में। तो आपको बस अभी याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इनका कार्य क्या होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का कार्य क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट करती है, इसको क्या बोलते हैं, डक्ट, यानी नलिका युक्त ग्रंथि बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, और एक कैसी होती है, नलिका मुक्त, यानी इसके पास कोई भी नलिका वगैरह में इसका अपना फ्लूइड नहीं छोड़ती है, डायरेक्ट किसमें छोड़ देती है, ब्लड में अपने हार्मोन्स छोड़ देती है। तो आपको दोनों क्लियर हो गए, आई होप। इसके अलावा होती है एक प्रकार की ग्रंथि, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित यानी मिक्स है, मिक्स किसका किसका, एक्सोक्राइन का भी और एंडोक्राइन का भी, यानी इसके अंदर दोनों ग्रंथियां पाई जाती है। कैसे, जैसे इसका एग्जांपल है एक कौन सा, पेनक्रियास ग्लैंड। पेनक्रियास ग्रंथि को ओपन क्या बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं, जो पेट के थोड़ा साइड में पत्तीनुमा संरचना में निकली होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर, मतलब मिक्स ग्लैंड के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या छोड़ती है, एंजाइम छोड़ती है, और वो कितना परसेंट होता है, 98% होता है पेनक्रियास ग्लैंड के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। और एंडोक्राइन जो हार्मोन है वो मात्र कितने, 2%। जैसे पेनक्रियास के अंदर दो चीजें पाई जाती है, पेनक्रियास के अंदर एक तो एसिनी सेल पाई जाती है, वो एक पाया जाता है आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस। ये दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एसिनी सेल से क्या निकलते, एंजाइम निकल जाए, कितने परसेंट तक निकल जाते हैं, 98% तक। यानी एसिनी सेल्स किस प्रकार की, एक्सोक्राइन ग्लैंड टाइप की होती है, ठीक है। आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस से क्या निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइप की होती है। तो क्या निकालेगी, एंडोक्राइन हार्मोन्स निकालेगी। यानी आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस वही चीज है जिससे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन इसकी बीटा कोशिकाओं से निकलता है, बीटा सेल से। इसका कार्य क्या होता है, ये वही हार्मोन है जिससे जिसे किसी बुजुर्गों को क्या हो जाती है, बीपी हो जाती है, बीपी शुगर हो जाती है, ठीक है, शुगर हो जाती है। शुगर मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर, मैं तुम्हें बताऊं अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, इसका देखना भाई, ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज को अपनी बॉडी के अंदर किसमें बदला जाता है, ग्लाइकोजन में बदला जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को अपन बोलते हैं शुगर, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज जो अपन चीजें खा रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, ग्लूकोज है। उस ग्लूकोज को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करने के लिए फूड को ग्लाइकोजन के अंदर बदला जाता है। पर इसमें क्या होता है, किसी इंसान को क्या हो जाता है, इसको बदलने का कार्य कौन करता है, मेनली इंसुलिन ही कर रहा है। इंसुलिन हार्मोन कहां से आ रहा है, इंसुलिन हार्मोन आ रहा है पेनक्रियास ग्रंथि की आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस की बीटा सेल से, यानी बीटा कोशिकाओं से। ये सब चीजें भी अपन आगे पढ़ेंगे, बस मैं बता देता हूँ तुम्हें नॉर्मल। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदलने का कौन कौन काम, कौन सा हार्मोन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। मान लो अगर इंसुलिन की आएगी कमी, ठीक है, इंसुलिन की आएगी कमी, तो इंसुलिन की कमी आती है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बदलेगा, तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया मतलब शुगर का लेवल बढ़ गया, इसलिए तो बोलते हैं कि शुगर हो गई। तो शुगर किससे हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन की क्या हो जाती है, यहाँ पर कमी आ जाती है, ग्लूकोज यानी शुगर बढ़ जाती है। फिर इंजेक्शन लगते हैं, किसके, वो इंजेक्शन किसके होते हैं, इंसुलिन के होते हैं। जैसे इंसुलिन फिर बढ़ेगा, इंजेक्शन लगते हैं, तो ग्लूकोज वापिस से किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो ये चीज बहुत आप देखते हो आसपास में आपके पड़ोस वगैरह में, तो ये चीज आपको याद रखनी है। वो जो इंसुलिन वगैरह है वो सारा कार्य किसका होता है, पेनक्रियास ग्रंथि का होता है, ठीक है। जो कैसी है, मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी और एंडोक्राइन पार्ट भी है, यानी एंजाइम भी निकल रहे और हार्मोन्स भी निकल रहे, ठीक है। इसके अलावा इसमें अल्फा सेल्स भी होती है, इसमें ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। वो सब चीजें अपन सारी ग्लैंड्स को एक एक करके अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चरों में, ठीक है। तो अभी तो आज अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया जिसको नाम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। इसके अलावा देखना जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, ये आपको पता चल गया कि कैसी होती है, डक्टलेस होती है, यानी इसके पास कोई भी डक्ट वगैरह नहीं पाई जाती है। अपने हार्मोन्स को किसमें छोड़ देती है, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती है। तो इससे क्या निकल रहे हैं, हार्मोन्स निकल रहे हैं। हार्मोन्स को डायरेक्ट कहाँ छोड़ देती है, ब्लड में छोड़ देती है, क्योंकि इनके पास कोई भी नलिका नहीं पाई जाती। कैसी होती है, डक्टलेस होती है, ठीक है। अब ब्लड में हार्मोन को छोड़े तो यूं तो एकदम
स्पीड से छोड़ देगी या बहुत सारे छोड़ देती है हार्मोन, उसको कंट्रोल करने के लिए इसके पास एक प्रक्रिया होती है, इसके पास एक प्रक्रिया चलती है, जिस प्रक्रिया से हार्मोन्स को अपने ब्लड में छोड़ती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण। इस प्रक्रिया को समझना, एक प्रक्रिया होती है डिफ्यूजन। जैसे तुम्हें नॉर्मल सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, डिफ्यूजन उसको बोलते हैं हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ किसी पदार्थ का जाना, किसी मैटर या सब्सटेंस का जाना। जैसे तुम्हें एग्जांपल बताऊं, जैसे यहाँ पर कोई अगरबत्ती लग रही है, इस जगह पर मैंने कोई अगरबत्ती लगा दी है, अगरबत्ती को मैंने जलाते यहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाएगा। अभी धुआं यही नहीं रहेगा, ये धुआं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ धुएं की उच्च सांद्रता होगी यानी हायर कंसेंट्रेशन होगी। अब ये धुआं यहाँ से क्या होगा, ये फैलेगा पूरे कमरे में, पूरे रूम में फैल जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, यहाँ पर बहुत सारा धुआं था, इधर नहीं था, तो ये उच्च सांद्रता से कहाँ चल गया, निम्न सांद्रता की तरफ ये धुआं चल गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। यानी अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन जहाँ पर ज्यादा है, जिस ब्लड में, वहां पर हार्मोन तो बहुत ज्यादा है, तो वहां ज्यादा से कहाँ जाएगा, वो कम की तरफ जाएगा, ऊंचे से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा। उसको बोलते हैं क्या, विसरण विधि बोलते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकले, हार्मोन्स किसमें मिल गए, ब्लड में मिल गए, और ब्लड में निकल के कहाँ चल जाएंगे, रिसेप्टर मतलब टारगेट ऑर्गन तक, यानी जहां पर इनकी जरूरत है वहां पर ये चल जाते हैं। तो इस तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड कार्य करती है, अंतःस्रावी ग्लैंड कार्य करती है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। तो देखो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, अपन आगे कौन कौन से लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इस इंट्रोडक्शन से एक तो ये क्वेश्चन, फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कौन है, थॉमस एडिसन है, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इसके अलावा स्टडी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम से बना हुआ है एंडोक्राइनोलॉजी। फिर भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्या ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए देता है इसके आसपास वाले। ठीक है, तो आपको याद रखना एंडोक्राइनोलॉजी, और लॉजी वर्ड किसके लिए आता है, स्टडी के लिए आता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, डक्ट ग्लैंड, यानी नलिका युक्त ग्रंथि बोलते हैं इसको, एक्सोक्राइन को। आपको ये चीज भी याद रखनी है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। और इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, डक्टलेस, यानी इनमें कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है। ये अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ छोड़ देता है, ब्लड के अंदर छोड़ देता है, कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर में बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तो मैंने तुम्हें 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये लगभग 10-11 ग्लैंड अपन पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हें 3-4 बता रखी है यहाँ पर, ये समझ में आ गया। और मिक्स्ड ग्लैंड कैसी होती है, जो जैसे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता रखा है यहाँ पर, पेनक्रियास ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड अपनी बॉडी के अंदर होती है, जो हार्मोन भी निकालती है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह। और उसका प्रयोग मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कार्य क्या होता है। और इसमें सेल से क्या निकलते हैं, यहाँ पर एंजाइम्स निकलते हैं, यानी एक्सोक्राइन का कार्य भी करती है और एंडोक्राइन का कार्य भी करती है। और सारों के एग्जांपल मैंने आपको बता दी यहाँ पर एक एक करके, और सबको अपन नेक्स्ट लेक्चरों में एक एक करके सारों को पढ़ने वाले हैं। और ये आपके काम की चीज है, क्योंकि हर ग्रंथि से क्वेश्चन आ जाता है, हर ग्रंथि से। ठीक है, ये तो फिर भी तुम्हारे सामने 8-7-8 ही, अपन लगभग 12-13 ग्रंथियां पढ़ेंगे, तो वहां पर हर ग्रंथि से क्वेश्चन आ चुका है, समझ रहे हो तुम। इस वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आप आने वाले टाइम पे, आने वाले लेक्चरों में आपको हर एक ग्लैंड के बारे में पूरी डीप तक नॉलेज तक, पूरी कंपटीशन लेवल से लेके आपकी बीएससी लेवल हुआ, जैसे 11-12 का लेवल, सारे लेवल तक आपके हर एक ग्रंथि में आपके यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं करना, आपको बस आगे पढ़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप नए आए हो तो चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। जिसने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि बेल आइकन दबाते आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि आपकी वीडियो अपलोड होने का टाइम मिल लिया होता है 5:08 शाम को। ठीक है, इस टाइम पर आपको वीडियो मिल जाती है, तो आपको जैसे अपलोड होगी वीडियो, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो आपको क्लिक करके बस उसको देखना है। ऐसे कर करके आपके पूरे ग्लैंड्स, पूरा हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह सारे सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये काम करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको इसको लाइक भी करना है। इसके अलावा आपके फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जहाँ तक अपन मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।